गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक्स लेके आए हैं। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कि गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए, गॉस थ्योरम से समझने से पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना जरूरी है। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग समझे हैं तभी इस वीडियो के देखिए, अन्यथा पहले आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो जाके देख लीजिए। इससे पहले वीडियो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बना दिए हैं, क्योंकि जब तक आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझेंगे तब तक ये गॉस थ्योरम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेंगे। आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी दिया होगा, और आपको प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 करके सारी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके एड कर दिया गया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो पहले देख लिए होंगे तब इस वीडियो पर आए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो है गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी आपका चार्ज बॉडी, ये आपका चार्ज जो है, ये चार्ज आपका कोई भी चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी में कितना आपका चार्ज है और इसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ये आपका ये चार्ज बॉडी है तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, और इसका अपना कुछ चार्ज होगा। ये जो बॉडी है इसका अपना कुछ चार्ज होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो ये गॉस थ्योरम बताता है, गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स जो होगा वह इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी चार्ज बॉडी से वह कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स इंटू फ्लक्स, सॉरी ये जो है क्यू चार्ज। ये आपका गॉस थ्योरम कहता है। स्टेटमेंट आप लोग को टेलीग्राम पर भी हम स्टेटमेंट पूरा दिए हैं, इसका नोट्स पूरा डाल दिए हैं। चलिए यहाँ भी आप लोग को लिख देते हैं कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the total flux, the total electric flux is, जो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह किसी भी क्लोज सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस या क्लोज बॉडी भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्लोज सरफेस लिखेंगे, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमेशा सरफेस से ही पास होता है। तो सरफेस क्लोज्ड, सरफेस नॉर्मली इज 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, यानी कितना उस पर चार्ज है, ऑफ द टोटल चार्ज। आप लोग को इस स्टेटमेंट से पहले आप लोग बताए हैं कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है द टोटल चार्ज इन द चार्ज बॉडी लिख सकते हैं, या इतना पर ही छोड़ सकते हैं कि द टोटल चार्ज। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या लिखेंगे, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस नॉर्मली इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज in closed body, enclosed surface, enclosed by the closed surface। तो आप लोग यानी कि ये नोट्स से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वैसे भी इस नोट्स को हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी नोट्स होता है हम आप लोग को टेलीग्राम पर से दे देते हैं।
यहाँ सिर्फ आप लोग को डेरिवेशंस और इसका कंसेप्ट किस तरह से ये काम करता है या क्या होता है इसके बारे में यहाँ बताते हैं। तो चलिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है कि जो आपका टोटल फ्लक्स जो होगा 1/ε0 टाइम्स इनटू द टोटल चार्ज के बराबर होता है। अब देखिए कि हम निकालेंगे गॉस थ्योरम का, यानी कि किस तरह से गॉस थ्योरम काम करता है और इसका कैसे डेरिवेशन करते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज सरफेस क्या होता है आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में बता दिए थे कि कोई भी बॉडी जो होना चाहिए ओपन नहीं होना चाहिए। जब ओपन होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू वहाँ नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्लोज बॉडी होना चाहिए। तो चलिए आप लोग इसका प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ क्या करना है कि फाइव बराबर 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू, ये आपको एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आएगा। चलिए हम यहाँ प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखिए कि हम एक कोई चार्ज सरफेस बॉडी ले रहे हैं। ये कोई चार्ज सरफेस है और इस पे मान ले रहे हैं कि टोटल चार्ज जो है आपका, टोटल चार्ज Q है और इस चार्ज बॉडी का सरफेस का जो अपना जो रेडियस जो है, ये आपका रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R है। और इस पूरा होल सरफेस के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट मान रहे हैं कि इसका जो पूरा अपना जो एरिया होगा उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया मान रहे हैं। तो यहाँ एक एलिमेंट्री एरिया मान रहे हैं, ये एक एलिमेंट्री एरिया मान लिए। और देखिए आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है कि ये जो आपका ये चार्ज बॉडी जो लिए हैं एलिमेंट्री चार्ज बॉडी, ये आपका परपेंडिकुलर हमेशा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका परपेंडिकुलर है इससे, लेकिन इसका एरिया जो लेते हैं, ये इसका एरिया जो लेंगे, ये एरिया, ये आपका जो मान लीजिए इस तरह से कंडक्टर है तो इसका जो सरफेस जो होगा इस साइड, तो इसके परपेंडिकुलर आपका एरिया होता है। इधर जो एलिमेंट्री एरिया लेंगे ds, इधर ही लेंगे क्योंकि इधर है। आप इधर भी ले सकते हैं, दोनों साइड में से कहीं एक साइड ले लेंगे, लेकिन जिधर लेंगे वह उधर हमेशा ही लेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो देखिए इधर हम एलिमेंट्री एरिया ds मान रहे हैं, एलिमेंट्री एरिया ds मान रहे हैं। यहाँ आप लोग समझेंगे, यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ ही सभी स्टूडेंट फंसते हैं। कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं कि आपका चार्ज कंडक्टर जो होना चाहिए, यहाँ समझेंगे क्या लिखे हैं, चार्ज कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा ज़्यादा पास होगा। और एलिमेंट्री एरिया जो लेंगे, एलिमेंट्री एरिया जो लेंगे, ये जो आपका चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, ये आप लोग समझेंगे। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया लिए हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, 0 डिग्री है। अब देखिए कि हम यहाँ क्या प्रूफ करेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो लिखे हैं वो लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर एलिमेंट्री एरिया ds and electric field is E, and इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एंगल जो लिखेंगे या ऐसे यहाँ लिखिए, एंड टोटल चार्ज इज Q, आपका जो टोटल चार्ज जो है Q है। अब देखिए यहाँ जो है कि E और ds के बीच का जो एंगल है
वह 0 है। तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट्री एरिया इज पैरेलल therefore एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया जो है आपका पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब देखिए ये आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग को पूरा नोट्स मिल जाएगा, जितना भी नोट्स हम अभी तक पढ़ाए हैं और जो भी पढ़ाएंगे। देखिए अब हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लोग को फ्लक्स में पढ़ाए थे, यहाँ पर क्या होता है E इंटू डी एस कॉस थीटा होता है। और इस तो यहाँ से देखेंगे ये जो है आपका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप बाहर निकाल लीजिए, और इसका जो होगा डी एस कॉस थीटा, और थीटा बताए थे दोनों पैरेलल था, एंगल का वैल्यू कितना था 0। तो ई और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो एस निकल के आएगा, और यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर जो आपका क्या है 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री बैठाएंगे तो 1, तो क्या लिखेंगे 5 बराबर जो हो गया आपका ई इंटू एस, ये निकल के आया। लेकिन यहाँ एरिया जो होंगे एरिया कितना होगा, ये आपका क्या है स्फीयर है, तो ये जो छोटा छोटा पार्ट मिलके स्फीयर जो बन रहा है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है देखिए तो यहाँ से Q बराबर लिखेंगे। और इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आप लोग को बताया था कि F/Q होता है, F/Q होता है। तो देखिए और F बराबर क्या होता है कूलम्स लॉ से, F बराबर जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये होता है। तो यहाँ F का वैल्यू यहाँ बैठाइए, F का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा, तो E बराबर मेरा कितना निकल के आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R², ये होगा ना। और यहाँ से आपका एक Q नीचे है तो यहाँ से एक Q ले लीजिए, तो यहाँ 1 लीजिए 2 लीजिए कुछ नहीं मतलब है यहाँ, तो एक Q से Q कट जाएगा। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल के आ गया Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R²। तो इसका वैल्यू हम यहाँ बैठाएंगे, देखिए तो बताइए क्या होगा 5 बराबर जो निकल के आएगा इसका वैल्यू लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R²। आप यहाँ सोचते होंगे कि यहाँ Q2 लिखे थे यहाँ Q, तो यहाँ आपका ये भी आपका चार्ज ही है और यहाँ आपका चार्ज ही है, तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल लेने से कुछ नहीं फर्क है। लेकिन आप लोग को जो बताए थे कि इसमें जो इसका जो चार्ज माने थे Q माने थे, इसलिए ये वाला Q यहाँ लिए हैं। ये आप लोग को कूलम्स लॉ से बताए थे कि इस तरह से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए तो यहाँ जो एरिया जो होगा एस का वैल्यू, इस एस का वैल्यू कितना होगा 4 पाई R² होगा कि नहीं। देखिए क्यों, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई R² होता है, 4 पाई R² होता है ना। ये जो आपका स्फीयर है स्फीयर का एरिया 4 पाई R² होता है। तब यहाँ बैठाइए,
अब एस का वैल्यू बिठाना है, एस का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कर जाएगा, ये कट गया, तो फाइव बराबर मेरा क्या निकल गया, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट। यही ना प्रूव करना था, तो आपका प्रूव हो गया, आपका प्रूव हो गया क्या कि फ्लक्स बराबर क्या निकल गया, 1/इप्सिलॉन नोट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज। बताइए आप लोग समझे हैं कि नहीं, समझ गए होंगे तो कमेंट करेंगे। तो ये था आप लोग का गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ प्रूव करना भी आप लोग सीख गए हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए थे, और अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन बताएंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। 3-4 एप्लीकेशन है जो आपको सब एप्लीकेशन बताएंगे कि गॉस थ्योरम का कौन सा एप्लीकेशन क्या कहता है और कैसे उसको सोल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये गॉस थ्योरम समझ गए होंगे, और इसको कैसे प्रूव करते हैं ये आप लोग को देखिए। सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो होता है, बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड के स्टूडेंट हैं, उन लोग को ये फिजिक्स में पढ़ना है गॉस थ्योरम, तो उन लोग को ये आएगा कि कैसे गॉस थ्योरम प्रूव करते हैं और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो आप लोग को स्टेटमेंट भी लिख दिए थे, और टेलीग्राम से भी आप लोग उसका नोट्स पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।